चश्मा दिखा दो, गवारा नहीं मुझको तुमसे किनारा, तुम मिलने का कोई बहाना बता दो। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। मेरे दिल को जो तुमने कुछ कर दिया है, ये मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। राह पर जिंदगी की चला जा रहा था, मैं बुत बन के आगे बढ़ा जा रहा था। मैं क्या था मुझे तुमने क्या कर दिया है, था पत्थर मुझे देवता कर दिया है, था समंदर में लेकिन तड़प प्यास की थी, था समंदर में लेकिन तड़प प्यास की थी। तेरी आंखों में अब डूबना आ गया है, मुझे कंधों पर अब ठिकाना मिला है, कि अब मर के जीना मुझे आ गया है। मैं दुनिया की हर चीज ठुकरा चुकी हूँ, मैं दुनिया की हर चीज ठुकरा चुकी हूँ। मैं मन में बाबा को पा ही चुकी हूँ। मैं चलना भी चाहूँ तो चलते नहीं है, किसी दूसरी ओर अब मेरे पाँव। मैं बाबा को भूलूं ये धोखा न खाना, मुझे छोड़ दे चाहे सारा जमाना। शांति सभी को। तो नजरों से ऐसा नजारा दिखा दो। भगवान ने संगम युग पर हम बच्चों को अपनी नजर से ये दुनिया दिखा दी। जिसको हम कहते थे ना कि भगवान दिव्य दृष्टि दे देता, एक को थोड़ी देता, एक थोड़ी दुखी है कोई। बाबा कहता है ये सारा संसार दुखी। तो बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान का तीसरा नेत्र ये खुलने का समय आ चुका। और बाबा कहता है ये अज्ञान का जो अंधियारा है, ये दुखों की जो काली रात है, बाबा कहता है अब ये बीती की बीती। इसलिए बाबा हमको क्या कहता है, बीती को बिंदी लग, है ना। क्योंकि बच्चों को खिलौना देते हैं, अगर आपने देखा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, झुंझुना, है ना, प्लास्टिक का होता है, उसके अंदर घुंघरू होते हैं। तो बच्चा जब उसको घुमाता है ना तो घुंघरू बजता है उसके। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो दुख में जो आवाजें आती है ना, रुदन की, पीड़ा की, हाँ, बाबा कहते हैं ये घुंघरू कौन सा। माया ने, बाबा कहता है बच्चे, देहभान के घुंघरू बांधे हैं तुम आत्माओं।
आत्मा बाबा कहता है ये देह का जब घुंघरू बांधती है तो घुंघरू तो किस लिए बांधा जाता, किस लिए? पैरों में अक्सर लोग घुंघरू बांध के क्या करते हैं, डांस करते, नृत्य करते। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये घुंघरू तो बाबा कहता है जैसे तुम्हारे लिए बंधन बंधन। तो बाबा क्या करते हैं, इस समय बाबा कहता है बच्चे माया ने आप आत्माओं के पाँव में, बाबा कहता है ये देखो कितने भारी भारी घुंघरू बांधे, जैसे वो जेल खानों में देखते हैं ना, हाँ, जिनको सजाएं मिलती हैं तो पैरों में हाथों में बेड़ियां होती हैं। बाबा कहता है बस कलयुग में तुम सब मुझको इस रावण की जेल में ऐसे ही दिखाई देते हो, ऐसे। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब मैं तुम्हारी ये जंजीरें, ये बंधन, ये बाबा कहता है बस एक ही युक्ति है, एक ही युक्ति है। बाबा कहता है ये सजा, बाबा कहता है तुम खुद खुद को दिए जा रहे, खुद को ये देह मान। तो बाबा बाबा कहते हैं देखो तुम तो समझते हो ना कि भगवान आया है संगम युग पर तुम आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दे। बाबा कहते हैं तुम यही परिचय देते हो ना सबको कि देखो भगवान आया है, तो भगवान से अभी वर्षा ले लो। कौन सा वर्षा? मुक्ति, जीवन मुक्ति। बाबा कहता है मुक्ति तो सब चाहते हैं, जीवन मुक्ति बाबा कहता है कौन सी चिड़िया है ये कोई जानता ही नहीं। और मुक्ति बाबा कहता है किससे चाहते हैं? दुखों से, बीमार शरीर से, मजबूरियों से, झगड़ों से। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे अब पहचानो मुक्ति क्या है, कौन मुक्त होना चाहता है? आत्मा तो बाबा कहता है बच्चे निर्बंधन है, इसको तो कोई बांध ही नहीं सकता। पिंजरा अलग है, पंछी अलग है। बाबा कहते हैं देखो ये देह रूपी पिंजरा है, इस पिंजरे में बैठ के बाबा कहता है ये देखो आत्मा रूपी पंछी है, ये छटपटाता है, बंध गया ना, देह के भान से बंध गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर पहले आप चेक करो, आपको बाप का वर्षा मिला। ये हनुमान राम से मिल बैठा, जो सीता को सूक्ष्म रूप धरी सी यही दिखावा, बिना राम की शक्ति के, बिना भगवान से मिले, बाबा कहता है ये हनुमान सागर लांग नहीं सके। दूसरी आत्माओं को जाते हो ना सेवा के लिए, आज बाबा ने कहा है चार्ट चेक करो। 4 बातें बाबा कहता है मेन है चार्ट में। कौन कौन सी? बाबा कहता है एक आसामी, दूसरी बाबा कहता है परख, सर्विस और खुशी। ये 4 बातें बाबा कहता है अगर चार्ट में है तो बाबा कहता है फिर चार्ट ठीक ही हो। तो कौन है भगवान? पूछते पूछ। बाबा कहता है पूरे कल्प में आप बच्चों जैसी कोई आसामी है नहीं है। दुनिया के हालात तो देखो, आज खबर सुनी होगी सबने। हाँ, हम अक्सर बात करते हैं ना, बाबा हमें जलवा दिखाता है बाहर का, देखो बाहर क्या क्या हो, अभिनेताओं के साथ क्या क्या हो रहा, कैसी दुनिया है ये। तुम्हें तो लगता है बड़ा मकान हो, कोठी हो, पैसा हो तो जीवन सुखी हो जाएगा। अरे नहीं, ये दुनिया बाबा कहता है दुखधाम है। कौन कहाँ आकर चाकू मारे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सब विकारी। आज बाबा ने कहा है मुखड़ा देख ले प्राणी। बाबा कहते हैं मैं प्राणी किसको कहता हूँ? आत्मा। तो बाबा कहते हैं तुम चेक करो, आज कहा बाबा कितने घंटे मुझे याद करते हो? तो बाबा कहता है उसी घंटे के हिसाब से चेक करो
कि कितने पाप कर्म मेरे कटे। अब चेक करना, क्या चेक कर, आपको क्या लगता है, क्या भगवान जो हमें कह रहा है बीती को भूलो, बीती को बिंदी लगाओ, पर चिंतन करो नहीं, है ना? क्या वो हमारी बीती को हमको याद दिलाएगा कि देख तूने कितने पाप करे? बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, रावण राज्य में हर आत्मा विकारी है, तो सब कैसे हो? माया के वश में। शराबी ने शराब पी रखी है, शराब के वश में। अब क्या गोली मारेंगे इसको? नशा उतरेगा, होश आ जाएगा। बाबा कहता है जब तुम्हारी खोपड़ी से विकारों का नशा उतरेगा, तो बाबा कहता है फिर नशा उतरा, बाबा कहता है बच्चे होश आ गया तुझे, तू पुण्य आत्मा ही है। बस बाबा कहता है ये मुखड़ा चेक कर लेना कि आज भी मेरे अंदर ऐसी कोई वृत्ति तो नहीं है कि मुझे दुख देने में और दुख लेने में मजा आ रहा है। चेक कर लेना। कर्मों की बात आती है तो हम देने में तो पीछे हट जाते हैं कि नहीं, देंगे तो कल को मिलेगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो देने में तो हम चतुर सुजान, है ना? दुनिया में जो हम देखते हैं घर परिवारों में, जो भी कोई किसके लिए कर रहा है, बड़े बुजुर्गों के लिए, सास ससुर के लिए, जो भी, दुनिया तो देह भान की है ना सारी। तो बाबा कहता है चेक तो करो, मुखड़ा तो देखो। बाबा कहता है क्यों करते हो? अभी 2 दिन पुरानी बात, शायद लोहड़ी वाली नाइट थी। तो हमें किसी ने कहा कि आप नीचे जाओ और मेरी जो सास है उसको बोल दो कि रोटी नहीं बनाना, मैं भेज रही हूँ। थोड़ी सी कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, हमारे सामने ही हुई है उसी समय। तो वो हमने उनको जाके कहा, मैंने कहा आप खाना नहीं बनाना, वो भेजेंगी आप। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, हाँ तो रोज ही भेजती है, आज कोई नहीं भेजेगी, नहीं भेजेगी तो ना भेजे, मैं बनाना तो जानती हूँ, खा लूंगी बना के, कोई एहसान थोड़ी कर रही। आज हमें इतना हक नहीं है ना? देह भान बाबा कहता है बच्चे तुमसे पाप कर्म करा लेता है। 2 लोग बैठे थे वहां। हम अक्सर जब लोहड़ी करते हैं तो शकरकंदियां जरूर साथ में रखते हैं, वो उसमें बन जाती हैं और वहां सबको खिलाते हैं जो भी वहां बैठे हुए थे। एक वहां बैठे थे, वो हार्ट पेशेंट है, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो स्ट्रिक्टली मना है, शकरकंदी मैंने नहीं। एक और भी है, सेम एज ग्रुप, और बीमारियां उनको भी ढेरों हैं। तो उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की, एक शकरकंदी खा ली, एक और खा ली, सबके साथ वो शेयर हो रही है। फिर उसने आवाज दी, कहते एक और दो मुझे। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि नहीं और नहीं खाना, और नहीं मिलेगी। साथ साथ ये भी कह दिया कि कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर भागना पड़ेगा ना हॉस्पिटल। उनको अच्छा नहीं। कहने लगे जब मेरी इच्छा है तो मुझे क्यों नहीं दी खाने के लिए? देखो बाबा कहता है देखो आत्मा बंधी पड़ी है कैसे। ये शरीर का भान, बाबा कहता है कर्मेंद्रियों के बंधन से मुक्त बने तुम कह तो देते हो कि मुझको बाबा समान बनना है, बाप समान बनना है। तो बाबा कहता है बच्चे मेरे को तो देह कर्मेंद्रियों का कोई बंधन ही नहीं। इस बात पर वो नाराज हुए, वो कहने लगे कि वो गुस्सा होके चली गई है, तो आप उसको बोल दो मैं खाना दे दूं। तो हमने वो सब सुना उनका, वो कहने लगी कि क्या है इतना कुछ सुना दिया इतने लोगों के बीच में, फलाना ये वो, शकरकंदी ही तो थी, फलान ही तो था। पार्ट है सब, है ना? जब किसी को आईना दिखाते हैं तो वो किसी को अच्छा नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप जजमेंटल नहीं बनो,
है ना। हर कोई बाबा कहता है ड्रामा नूंद है, जैसा चल रहा है चलाते जाओ। तो अभी ये बात क्यों उठी? अभी ये बात इसलिए उठी कि बाबा हमको समझाता है कि दुख देना और दुख लेना, दोनों बातें एक साथ घट जाती हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि मैं दुख ले तो नहीं रही लेकिन दे रही, ये नहीं हो सकता, नहीं होगा। एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, दुखी आदमी ही दूसरे को दुख दे। तो बाबा कहता है तुम्हें कहता हूं कि तुम अपना मुखड़ा एक बार, बाबा कहता है चेक करो। तो बाबा इस मुखड़े की बात नहीं कर रहा, इसको तो हम बहुत तरीके से सजावट बनावट इसकी कर ही लेते, है ना। आंसू आ रहे होंगे तो मुंह धो के चल पड़ेंगे, लोगों को तो मत दिखा तेरी रोनी सूरत, चल मुंह धो के बाहर चल, वो तो हम सबको पता। बाबा कौन सा मुखड़ा देख, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो यहाँ पूर्णमासी का चांद देखता हूँ बस। इसलिए तुम्हें कहता हूँ कि सतयुग की सुबह आने वाली। तुम ये चांद नहीं देखते हो, तुम क्या देखते हो? तुम, बाबा कहते हैं, देखते हो ग्रहण लगे हुए चांद को। ये मेरे अंदर आज भी इतनी कमी है, आज भी मैं परचिंतन में चला ही जाता हूँ। तो बाबा कहता है बच्चे ये जो दुनिया है, ये दुनिया बाबा कहता है दुख धाम है, इसको बाबा कहता है ठीक से समझ ले। माया, बाबा कहता है, ऐसे तुमको अंधे चश्मे लगाकर बिठाती है कि तुमको यही सुख चाहिए, इसीलिए तुम भक्ति पाठ पूजा कर। अब किसी से मिले, अभी वो बेचारा भैया सब्जी बेचता, तो कहने लगा कि भाई दुख जैसे अनुभव करती है ना आत्मा की, कुंभ नहाने जाना था लेकिन कहाँ जा पाऊंगा, कमाई करूं कि कुंभ जाऊं। तो देखो ये भी दुख लेना हुआ। इच्छाएं, बाबा कहता है बच्चे तेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन जाती है और तुझे पता भी नहीं चलता। जहां हो जैसे हो राजी नहीं रह सकते, ड्रामा के राज को नहीं जाने हो अभी। तो बाबा हमको हमारा ऑथेंटिक फेस जो है ना, रियल चेहरा हमारा, वो हमको दिखा। बाबा कहता है देख, पहले सुखी हो तो बाबा कहता है सुख अपने आप बट जाएगा। ये देवी देवता जो मंदिरों में जाते हैं हम, क्या लगता है दुखी है ये, इसलिए लोग इनसे जाके सुख शांति मांग रहे कि भैया तुम तो दुखी रहो, क्योंकि तुम तो भगवान की श्रीमत पे चल रहे हो ना। और भगवान की श्रीमत तो तुमको क्या सिखा रही है कि देह का भान भूलो, हाँ, शरीर जो है कर्मेंद्रियों से अपना मुक्त हो, मन के विकारों से मुक्त हो, तो तुम तो दुखी हो जाओ और फिर तुम जो दुनिया आएगी ना भक्त बनकर, इनको आशीर्वाद, ऐसा। बाबा कहते हैं बच्चे बीमारी छूटी और आत्मा, बाबा कहता है, हेल्दी वेल्दी थी। बीमारी को छोड़ो बाबा, ये बीमारी है, बाबा कहते देह का, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला। हम सोचते हैं चलो थोड़ी देर की बात थी, थोड़ा मूड उसका खराब हुआ, थोड़ा उसका खराब हुआ, थोड़ी देर में बातें भूल ही जाती हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2-4 दिन में फिर जब वो हमारा संस्कार बन रहा है ना बातों को चुनने का, चुन चुन के मारूंगा, कहता है ना वो, चुन चुन के मारूंगा। तो हम भी जब बातें आती है ना तो चुन चुन के निकालते हैं। तो कहते हैं देख 4 दिन पहले भी तूने शकरकंदी पे ऐसी बात करी, तू तो मेरे पीछे ही लगी हुई है। तो हमको ये शकरकंदी भूलेगी नहीं, फिर नहीं भूलेगी। ये संस्कार बन गया हमारा, दुख लेना। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि वहां कितने लोग बैठे, सबको तो फर्क नहीं पड़ रहा। तू आधा किलो शकरकंदी खा या 1.5 किलो, किसको क्या फर्क पड़ना। बीमारी कोई होगी, कोई परेशानी होगी, तो शकरकंदी तो ऐसी चीज है जिन्होंने खाई है उनको पता है कि जब खाते हैं ना तो यहाँ ऐसा लगता है जैसे जम। हालांकि मसल्स के लिए बहुत अच्छी है, यूजफुल है, लेकिन हर चीज एक लिमिट में अच्छी होती है। तो रात को कोई इमरजेंसी पड़ेगी ना तो तू हम 10 लोगों को तो नहीं बुला सकती, क्योंकि हमारी वैसी बॉन्डिंग ही नहीं है। हमारा क्या मतलब, बुलाएगी तो इसी को जो शकरकंदी सबको खिला रही है।
और वो बेचारी ये कह रही है कि आप तकलीफ पाओगे, परेशानी होगी। तो मजाक तो बहुत होते हैं। तो हमने तो वहां मजाक किया खूब। तो क्या बोले अभी, क्योंकि वो मजाक भी थोड़ा सा अलग चला जाता है ना। लेकिन बाबा हमको बार बार क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे आप अपना चार्ट चेक करो, 4 चीजें उसके अंदर चेक करो। बाबा ने कहा आसाम, है ना। बाबा कहता है आप जैसी आसामी कोई है नहीं पूरे कल। ऊंचते ऊंच भगवान की, ऊंचते ऊंच संतान, ऊंची श्रीमत पर चलने वाली आत्मा। दुनिया में हाल देखना लोगों के, चाहे लीडर हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं, चाहे वो कोई भी, बाबा कहता है सब दुखी। कोई दिखता नहीं, बाबा कहता है यहाँ ऐसा जो मुझे याद नहीं करता। भगवान कहता है मुझे ऐसा कोई दिखता नहीं जिसको मेरी जरूरत नहीं। सबको है, सबको है। सब बाबा कहता है सुबह उठते भी मुझे याद कर, कोई जीवन में मुश्किल घड़ियां आती हैं तब भी मुझे याद कर। इसका मतलब बाबा कहता है सब दुखी है, सब दुखी। छोटे से बच्चे को हम सिखाते हैं हाथ जोड़ मत्था टेक, सिखाते हैं ना। अभी छोटा सा बच्चा यहाँ बैठा था, तो हमने उसको कहा, मैंने कहा बोलो मीठे बाबा। बच्चे ने क्या जवाब दिया, बच्चा कहता है ये कोई खाने की चीज है क्या मीठा बाबा, इसको खा जाऊं क्या मैं। क्योंकि उसको तो पता है मीठी तो चीज होती है कोई खाने। तो ये बच्चा है। लेकिन जब हम ज्ञान को समझते हैं या हम जब भक्ति करते हैं, तो हमारी स्टेजेस धीरे धीरे गिरने लगती हैं, क्योंकि गिरती कला में चले जाते हैं। कुछ अभाव है जीवन में, कुछ प्रार्थनाएं हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो भगवान तो सुने, और भगवान आकर इतनी बड़ी बात हमें कह जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जो भी कुछ जीवन में चलता है ना, ये सब नूंद है, रिपीटिशन है। बाबा कहता है ये होगी। अभी वो छोटे से बच्चे ने हमें कहा कि अब लोहड़ी फिर कब आएगी। मैंने कहा अब वो 1 साल के बाद आए। अच्छा दोबारा भी आएगी। बच्चे के लिए बड़ी हैरानी की बात। कहा ये सर्कल है भाई, ये घूमता है। बाबा कहता है बच्चे मैं हर कल्प आता हूँ, ऐसे ही बाबा कहता है तुम बच्चों से मिलता हूँ और तुमको तुम्हारा मुखड़ा दिखाता हूँ कि देख तू क्या था और अब तेरा हुलिया क्या बन, इस संसार में बैठा तू क्या बन गया। छोटे से बच्चे हम आए थे, हाँ छोटे से बच्चे हम सब इस दुनिया में आए थे। आज क्या बनकर बैठे हैं, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी का भाई, किसी का पिता। कितनी जिम्मेवारियों के ताज पहने हैं सर पे, पहनते ही जा रहे हैं, पहनते ही जा रहे हैं। दुनिया एक एक रिश्ता जो हमसे जुड़ता है, वो कोई ना कोई जिम्मेवारी का ताज मेरे सर पे पहनाता ही है। ऐसे थोड़ी दुनिया कहती है कि शादी से पहले की लाइफ अच्छी होती है, क्योंकि वहां जिम्मेवारियों के ताज बढ़ जाते हैं। अब किसी को शकरकंदी खाने से मना ना करूं तब फंसूं, तो ये तो चाहती है यही जल्दी निपटे, और मना कर दूं तब भी मरूं, क्या करूं। हम्म। तो बाबा क्या सिखाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जिम्मेवारी, बाबा कहते हैं बच्चे ये तेरे लिए सर के कांटे नहीं बन जाए, सर दर्द ना बन जाए तेरे। जो कैपेबल होता है ना उसके सर के ऊपर पगड़ी बांधी जाती। आज हम कैपेबल तो है नहीं, किसी का कुछ करना पड़ता है तो मन ऐसे ऐसे होने लगता है, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। कौन आई है? हाँ जी। कौन सी फ्रेंड आई है, बोलो बाद में आएंगे, बाद में बोलो आने के लिए। नाम पूछ लेना, नाम पूछ लेना, कहना फोन कर लो। ओम शांति। कहना मैं फोन करूंगी बाद में, अभी आप प्लीज क्लास चल रही है अभी, है ना। हम्म। तो पता भी है क्लास चल रही है, फिर भी बाबा कहता है देख दुख नहीं लेना। बाबा कह रहा है तू दुख मत लियो। ये भी नूंद है ड्रामा में, कोई सोचेगा अरे आई को वापस भेज दिया।
बाबा कहता है तू जिम्मेवारी नहीं उठा सर पे, बाप को दे दे, बाप जा। है ना, बाबा कहता है देखो बच्चों को कोई चीज खाने को देते हैं ना तो बच्चा थोड़ा सा टेस्ट करता है, फिर अच्छी नहीं है तो क्या करेगा, माँ को छोड़ के चला जाएगा, मम्मी ये लो। तो बाबा कहता है तू दे देना जो भी है, क्यों बोझ सर पे उठाए। तो आज हम किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, मुक्ति जीवन। बाबा कहते हैं बच्चे ये वर्षा तुमको अभी लेना है, अभी नगद का सौदा है। ये नहीं सोचना कि सतयुग में मिलेगी, नहीं। बाबा कहता है घर तो देखो सब जाएंगे, है ना। बाबा कहता है अब ये वो समय आ चुका है कि कलयुग का अंत खड़ा, दुनिया नहीं समझ रही, क्योंकि बाबा कहता है माया की चकाचौंध इतनी है। इस समय बाबा कहता है एक स्वर्ग मैं बना रहा हूँ और एक स्वर्ग बाबा कहता है देखो माया ने तुम्हारे आगे खड़ा कर दिया, दुनिया यहाँ शीश महल बना रही है। कुर्सियों का देखो कैसे जमावड़ा लग रहा है, अभी कौन सीएम बनने वाला है दिल्ली का। हम्म, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे दिल्ली तो किसकी है, ये परिस्तान किसका है। सतयुग में बाबा कहता है बच्चे ये दिल्ली आपकी है, दिल वालों, बाकी यहाँ कोई दिल वाले नहीं। हाँ, ये तो वो है अभी छीना झपटी का खेल, साम दाम दंड भेद। बाबा कहते हैं तुम जो राजाई लेते हो ना, ये कैसे लेते हो, योग के बल से। समझना योग का बल क्या है। गेरुआ पहनकर भस्म रमाकर बैठने को नहीं कहता। बाबा कहते हैं योग का बल, कुछ भी जाए जाए तेरी खुशी ना जाए, ये है योग का बल। अब बाबा कहते हैं बताओ तुम राजा हो कि नहीं। राजा तो बाबा कहता है जहां बैठे वही सिंहासन तैयार हो जाते हैं, ये पावर है। बाबा कहता है योग। दुनिया सोचती है कुर्सी पर बैठे, तब दुनिया नस्त, दुनिया किसी को नतमस्तक नहीं हो रही। मजे की बात है, हम तो कल परसों किसी को कह भी रहे थे, अभी चल रहा है ना दिल्ली में इलेक्शन का सिस्टम सर, बहुत कुछ तैयार हो रहा है, अंदर अंदर बहुत कुछ टूटा फूटी हो रही। हम कह रहे कि लोगों ने कहावत बनाई है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। जब नगरी ही अंधेर है तो राजे चौपट ही बनेंगे। सबको लालच है सत्ता का, पावर का, पैसे का, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम किसी से छीनते थोड़ी हो राजा। ये तो बाबा कहता है ड्रामा की नूंद है, ये तुम्हारे हाथों में आनी। सोचो कई बार बाबा ने इस पर भी मुरली चलाई, है ना। बाबा कहता है बच्चे जब ये राज सत्ता, धर्म सत्ता, आर्थिक सत्ता, और विज्ञान सत्ता, ये बाबा कहता है जब आज ये सब अलग अलग है ना, बाबा कहता है सब बिखरे। और अभी कल परसों की मुरली आई थी, बाबा ने मिनिस्ट्री पे बात की थी। बाबा कहता है देखो मैं यहाँ तुमको फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, सारी मिनिस्ट्रीज का मैं तुमको एक्सपर्ट बना दे। इस समय ये पढ़ाई टुच्ची पढ़ाई मत समझ लेना कहीं कि बाबा यहाँ यही सिखाता है कि बस सहन शक्ति बढ़ाओ, प्रेम की शक्ति। अरे नहीं, बड़े गहरे राज हैं इसके अंदर। ये कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं हम, इसको छोटी मोटी पढ़ाई मत समझ लेना कि ये सिर्फ जो दुखी लोग हैं ना उनके लिए है, कि पहले अपने मन को कैसे राजी करें, फिर दूसरों के मन को कैसे राजी करें कि दुआएं दो और दुआएं लो। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पढ़ाई है ये भगवान की ब्लेसिंग है, डायरेक्ट। लेकिन बाबा कहता है ये ब्लेसिंग मिलती किनको, जो बाबा कहता है लायक बनने का पुरुषार्थ करते। रोटी कोई ठूस दे मुंह में, पचाओगे तो सही, पचाने जितना तो स्टेमिना रखना पड़ेगा ना शरीर।
नहीं तो अस्पताल में जो रोगी पड़े हैं ना, उन बेचारों को भूख नहीं लगती, क्योंकि सारा दिन तो बेड से हिलते ही नहीं। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? कहते हैं अब तो लिक्विड पे चलाओ इसको। तो बाबा इस समय हम आत्माओं के लिए ये रूहानी हॉस्पिटल बाबा कहता है, औषधालय। लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो कोई खुद को बीमार मानता ही नहीं, दूसरे को मानते। कहते बड़ा घमंडी है, बड़ा लालची है, बड़ा डरपोक है, दूसरों की बीमारियां जल्दी समझ में आ जाए, बड़ा बेसब्र है, अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। देखते हैं ना दूसरों की बीमारियां। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, अब क्या करना है? अंतर्मुखी हो जाओ। दूसरों की बीमारियां देखते देखते बाबा कहते हैं बच्चे, इन्फेक्शन कब तुम तक पहुंचता है तुम्हें पता भी नहीं चलता, और वाकई पहुंचता है। क्या कहते हैं? कहते हैं आज का समय नहीं है किसी की भलाई करने, क्योंकि हमने देखा दुनिया में कोई भलाई कर नहीं। तो हमने क्या किया? अपना जो संस्कार था, जो अच्छी सोच थी, वो भी छोड़ो। अभी 3-4 दिन पुरानी बात, हम एक शॉप पर खड़े थे, तो मेरे पाँव के पास में 200 के नोट गिरे हुए। तो मुझे शॉपकीपर था, उसको मैंने कहा भैया ये पैसे गिरे हुए हैं। तो उसके तो थे नहीं उसके होते तो वो थोड़ी पूछता क्या है क्या। तो मैंने कहा देखो यहाँ पैसे गिरे हुए हैं। तो उसने बड़े खुश होके वो दोनों नोट उठा के जेब में डाले। मुझसे पूछ रहा, कह रहा है किसके होंगे? मुझे मेरे होते तो मैं थोड़ी तुझे देती, मेरे तो नहीं थे। मैंने कहा ये पैसे गिरे हुए हैं, तो उसने उठा के रखा। कल की बात है, कल भी हम आ रहे थे तो हमने नहीं देखा कि पैसे किसी के गिरे हुए हैं या कुछ है। एक लेडी ने जो सड़क पे पैसे गिरे थे उठा के एक दीवार पे रखा, है ना। हम चीजें देखते हैं तो कुछ ना कुछ अंदर चलता है, लोगों के बारे में ओपिनियन खुलती है कि ये क्या सोल होगी, है ना। बाबा ने आज भी मुरली से कहा कि जो मनसा की शक्ति है ना, ये तुम्हारे बोल और कर्म से प्रत्यक्ष होती। तो हम जब घर आए तो हमने इसको शेयर किया। आज हमने किसी से एक प्रश्न भी पूछा है इसी से रिलेटेड अभी बताते हैं आपको। हमने घर में ये चीज शेयर की। मैंने कहा वहां 100-100 के 2 नोट गिरे थे, उस बंदे ने उठा के रखा। उसको इस चीज पे बिल्कुल ये नहीं है कि किसके हो सकते हैं, या मैं रख दूं साइड में, या कोई आएगा पूछने, या किसी के गिर गए, कुछ नहीं। तुरंत उसने अपने जेब में डाल दिया। और एक मैंने कहा मैंने इसको देखा जिसने सड़क से पैसे उठाए और एक दीवार पे रखे। तो पता है मुझे घर से क्या जवाब मिला? घर से तो जो मिला मिला, फिर हमारी अपने अंदर से क्या आवाज आई वो भी सुनना, और हमने किसी और से भी शेयर की उसका भी सुनना होगी। मुखड़े देखना, बाबा कहता है ना मुखड़ा देख ले। तो हम सबके मुखड़े देखते हैं ओपिनियन लेकर उनके, लेकिन अपना मुखड़ा कैसा है वो देखें। तो एक ने तो क्या कहा? एक ने तो ये कहा कि बिल्कुल अगर पैसे गिरे ना तो खर्च नहीं करने चाहिए, ये घर के लोगों ने खर्च नहीं करो, किसी जरूरतमंद को दे दो, ऐसा। अच्छा, आपको क्या लगता है पैसे की जरूरत ऐसा कोई है जिसको नहीं है? किसी जरूरतमंद को दे। जेब कभी ये कहती है कि अभी जरूरत नहीं है पैसे और नहीं रखे जाएंगे? हुँ? किसी जरूरतमंद को दो। फिर आज हमने ऑफिस में किसी से बात की, मैंने कहा अगर आपको एक 500 का नोट अगर नीचे पड़ा कहीं मिल जाए तो उठाओगे? यही, ये जो उसने जवाब दिया ना, यही मेरा अंदर का जवाब। क्योंकि जितना हम खुद को जान सकते हैं उतना हम दूसरों को नहीं जान सकते। मेरे मन में ऐसा आया कि ये तो चिल्लड़ थे रास्ते में पड़े हुए, क्या वक्त रखता है, 40-50-100 रुपए तुमको कहीं मिले तुम दीवार पे रख के आ। 500 के नोट मिलते तब। कई लोग देख रहे हो ना क्या कह रहे हैं, झुग्गी वाले कह रहे हैं कि 1100 रुपए में हम बिकने वाले नहीं, माना रेट बढ़ाओ। 2100 रुपए में बिकने वाले नहीं, बोली बढ़ाओ हमारी, कितने में बिकोगे? तो हमने उससे पूछा, मैंने कहा अगर 500 का नोट तुझे गिरा हुआ मिल जाए तो तू क्या?
पता था मुझे उसके लिए 500 रुपए की वर्थ क्या है। उसने बोला नहीं, 500 रुपए के पीछे मैं शायद नहीं उठाऊं। हाँ, लेकिन अगर कोई मुझे बोले कि वहां 3-4 बोरे भरे हुए हैं नोटों के, तो मैं उठा लूं। होता है ना, ऊंट के मुंह में जीरा क्या वक्त रख। तो किसी के लिए वो चिल्लड़ कोई वक्त नहीं रखते, दीवार पे उठा के रखती। लेकिन सोचो, भरा हुआ नोटों का कैश का बैग किसी को मिल जाए, क्या वहां मेरी ताकत है दीवार पे रख के छोड़ के जाने? वहां मेरा मन बार बार क्या कहेगा, अरे बुद्धू मत कर, तूने छोड़ दी, कोई और उठा ले, तो पहले तुझे मिले ना। तो देख, लक्ष्मी तेरे साथ चलना चाह रही है, तू इसको लेके नहीं जा रहा। इसको ना ले जाना भी तो लक्ष्मी का निरादर है। खूब घंटियां बजाई थी, माँ लक्ष्मी आजा आजा, आज आई है तो तू इसको घर नहीं लेके जाएगा। मुखड़ा देख ले प्राण। बाबा कहते हैं बच्चे, जो योग युक्त आत्मा होगी, हाँ बाबा कहते हैं बच्चे, वो भरपूर है, वो भरपूर है। चाहे वो किसी का धन। हमें याद आता है हमारे जो मदर थे, वो बताते थे, देखो ये ना कमजोरियां हैं, इसी को बाबा कहता है विक, है ना। किसी की कमजोरी पैसा है, किसी के संबंध है, किसी के रिश्ते हैं। तो बाबा अपने को यही चेकिंग करा रहा है, बहुत सूक्ष्म चेकिंग है ये। जितने हम एग्जाम्पल समझते चले जाएंगे, उतना हमें अपने आप को कंसीडर करना इजी होता जाए। छोटा सा बच्चा, हम मदर हमारे बताते थे, कहते मैं छोटी होती थी, उन दिनों में फ्रॉक पहनती थी, बहुत छोटी थी। तो बारिशों के दिन होते थे, सुबह सुबह वो डोलू होता है ना दूध का, तो सुबह सुबह वो पैसे लेकर के दूध लेने जाते। कहते जब मैं आने लगी तो उस समय की बात सोचो, उस जमाने में चिल्लड़ की भी बहुत वैल्यू। तो बताने लगे, कहते हैं जब मैं आ रही थी तो अचानक मेरी नजर पड़ी, ये इतनी सारी रेजगारी कहीं पड़ी। तो बच्चा था, बच्चे ने तो उठा ली, तो खुश हो गया वो। खुश होके कहते जब मैं वहां घर गई तो हमारे जो नाना थे, तो कहने उनको कहा कि देखो मुझे कितने सारे पैसे। कहते तो नाना जी ने कहा कि जहां से लेके जहां मिले वहीं छोड़ के। बरसती बारिश, वो मम्मी वो बताते, कहते मैं इतनी बुद्धू, ये भी नहीं कि चल घर से निकल के यहीं छोड़। कहती नहीं, उन्होंने कहा था जहां से मिले वहीं रख कर। तो कहते मैं इतना फिर चल के वहां, और वहां उसको मैंने छोड़ दिया। हम जब ये बातें सुनते थे ना उनकी, हम भी बहुत छोटे थे, तो कहीं ना कहीं उनका उनका ये जो संस्कार था, ये कब अपना बना पता नहीं चला। और हम महसूस करते थे, हम जिन ऑफिस में हम काम करते थे, वहां का जो मेन होता था ना, वो जब वेंडर्स को चेक देने होते थे, सिर्फ वो ब्लैंक चेक मुझको दे जाता था कि किसको क्या अमाउंट देना है, वो आप फिलअप कर। और आसपास के लोग कहते थे कि इतना भरोसा इस पर। देखो, बाबा जो हमको दे रहा है ना, इसको छोटी बात मत समझ ना। ये इंसान के सिद्धांत, ये वैल्यूज होते हैं जो किसी के दिल में हम अपनी जगह बना। गाना गाते हो ना, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को। तो दिल ऐसे नहीं जीते जाते, बातों से। बातों से दिल नहीं जीते जाते। दिल कैसे जीते जाते हैं? अच्छी नीयत से। इसलिए बाबा कह रहे हैं मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता। तो दूसरे का पैसा लोग कहते हैं मिट्टी भरा, लेकिन आज बड़ा मुश्किल हो गया। आज तो बड़ा मुश्किल हो गया दूसरे के पैसे को मिट्टी समझ। आज तो बस ये सोचते हैं कि कैसे ना कैसे करके बस आ जाए, है ना। तो बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, तेरा धन भी सात्विक होना चाहिए। धन कैसा होना चाहिए? सात्विक। जो खुशी से जो तुम काम करते हो, है ना। आज हम जो धन कमाने के लिए जाते हैं ना, धक्के खाते हैं बाजारों में, दुकानों में, दाएं बाएं। देखते हो किसी को खुशी से काम करते हो? देखते हो? मुझे तो कोई भी नहीं दिखता। बाबा कहते हैं देखो, ये कर्म का बंधन।
कर्म करना भी है, दुकान पे बैठना भी है, दफ्तर जाना भी है, करना सब कुछ है, लेकिन करोगे रो के। कौन रो रहा है? इसको बाबा कह रहा है मुखड़ा देख ले। देखते हो ना, थोड़ा सा काम पर का प्रेशर बढ़ जाता है, घर में 4 मेहमान आ जाते हैं, मन क्या कहता है कितने दिन के लिए, अभी क्या बनाना है, तब क्या बनाना है। और जब वो जाते हैं तो हम तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो गाना खूब सुनते थे ना बीच में, अभी मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो हम कहाँ थे बीच में, अभी ध्यान नहीं आ रहा। हमने इस गाने को चेंज किया था थोड़ा सा मजाक में। हमने कहा था कि भी भाग तब खुलेंगे जब राम जाएंगे। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, राम आया कहाँ पर, इसको बोला था वो मुझको ध्यान नहीं, लेकिन वहां बिल्कुल फिट थी वे। तो लोग हंस रहे थे, कह रहे हाँ ये बात भी ठीक है कि राम जाने पर भी भाग खुलते। आज का आदमी ऐसा है ना। तो हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान बीच में बैठा है हमारे, और हमारे सबके साथ में हमको यहाँ बैठ करके संस्कारों की रास खिला, है ना। संस्कारों को मॉडिफाई करना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि बाबा कहता है आत्मा शरीर के बंधन में है, और शरीर बाबा कहता है कर्मेंद्रियों के साथ आपको मिला, है ना। तो बाबा कहता है देखो, आदत बन गई, आदत आदत के बाबा कहते हैं तुम गुलाम बन गए, तो छोड़नी कितनी मुश्किल हो जाती है ना। बन गए ना गुलाम बाबा के, देह के, देह की जो सेंसेशंस हैं इसके। तो बाबा कहता है देखो आत्मा कैसी गुलाम है, कर्म करती है, उसके भी बंधन में बंध गई। जितने बाबा कहते हैं तुम संबंध निभाते हो ना, संबंध के भी बंधन में बंध के बैठ जाते हो, दुखी हो जाते हो। तो बाबा कहता है ये दुख धाम की दुनिया, सब दुखी हैं। चाहते तो हो, पाठ पूजा करते हो, दूसरों की सेवा करते हो कि चलो सब ठीक ठाक रहे, लेकिन बाबा कहते हैं जो नूंद है वो सामने होगी तेरे। क्या उस समय बाबा कहता है तू जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकेगा? जीवन मुक्ति माना मेरी लाइटनेस। बाबा कहता है सतयुग में रोना पीटना नहीं होता, शरीर वहां पर भी छोड़े जाते। ये लाइटनेस अभी है, अभी नहीं तो कभी। बाबा कहता है अभी इन संस्कारों का जब तुम अभ्यास करो, या बाबा कहता है ये अभ्यास ही वहां क्या बन जाएगी, तुम्हारी प्रारब्ध बनेगी। अभी यहाँ कोई अभ्यास तो चल नहीं रहा, तो बाबा कहते हैं फिर प्रारब्ध क्या बने। क्योंकि संस्कार वो चीज है जो एक बार अगर बन जाता है तो फिर हमको अलग से कुछ करना नहीं होता, ऑटोमेटिक अपने आप वो संस्कार घूम जाता है, घुमा देता है आदमी। तो इसके लिए बाबा अपने को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, आसामी, परख, तुम्हारी खुशी और सर्विस। कल परसों हम आ रहे थे तो एक है यहाँ पर राधा स्वामी, तो उसको हम जब भी देखते मिलते हैं ना, तो उसको यही लगन रहती है कि मैं कहती मैं हफ्ते में 2 दिन सेवा पे जाती। इतनी शुक्र है बाबा जी बस ये सेवा देते, हफ्ते में 2 दिन। तो हम सोचते मन में, मैंने कहा बाबा हमें कह रहा है कि तेरा बाबा कहता है चेहरा, तेरा चलन, तेरी निगाहें, तेरे बोल, सब सेवा करते जाएं। देखो बाबा कहते हैं तुम्हारी सेकंड्स में कितनी कमाई है। मुझको कमाई करने के लिए कहीं हफ्ते के 2 दिन निकालने की जरूरत नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तू जहां खड़ा है ना, ये तेरी कर्म भूमि सिर्फ वो नहीं है जहां संगत बैठ के लंगर खाती है, तो वहां जाके सेवा कर। ये घर में कौन है फिर? वो गुरु की संगत है। और घर में कौन है? रिश्तेदार, बच्चे, बहुएं। तो बाबा कहता है कमाई नहीं करी, 5 दिन तो यही झक मारी, और 2 दिन बाबा कहता है तुम वहां गए। तो बाबा कहता है सेवा कर कौन रहा?
देह का भान तो भूला ही नहीं, बीमारी तो साथ बढ़ती ही जा रही। वहां पर भी सेवा कौन कर रहा है? गुरुद्वारे में भी जाकर कौन है? बाबा कहता है पाठ कर रहा है या सोल कर रही? सोल का तो किसी को पता ही नहीं बाबा। तो संस्कार परिवर्तन फिर कहाँ होगा? घर में करेंगे तो दुखी हो, वहां करेंगे तो हमें लगेगा यहाँ पुण्य हो रहा है, यहाँ तो हिसाब किताब चुकते हो रहे, पता नहीं कब तक मुझे ही कर। बाबा कहते हैं बच्चे हर कर्म करते खुशी साथ है, इसको चेक करो। जैसे बाबा कई बार मुरली में भी मिसाल देता है। बाबा कहता है देखो जो जो सुहागन होती है ना, वो क्या करती हैं? वो एक छोटा सा शीशा अपने पास में रखती हैं, बार बार चेक करती, देखती हैं कि ये सब जो लगाया है फेस पे ये सब ठीक ठाक है। बाबा कहते हैं बस तुम बिंदी चेक कर, अपनी अवस्था चेक कर कि जो भी कर्म मैं कर रहा हूं। हाँ, बाबा कहते हैं तुम बहुत प्यार से बोल जाते हो कि बाबा ने निमित्त, है ना? तो निमित्त का मतलब समझ लेना। बाबा कहते हैं निमित्त बनने का मतलब ये है कि तू बाप समान है। और बाप कैसा है? क्या बाप को, बाबा कहता है कोई बंधन है? क्या भगवान को कोई बंधन है? और तुम तो भगवान समान बनने का पुरुषार्थ कर। तो बाबा कहते हैं तुम बंधे ही बैठे हो वर्षों। ये कैसा पुरुषार्थ है? कैसा पुरुषार्थ? तो बाबा अपने को समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे एक ही युक्ति है बाबा, निर्बंधन बनने की एक ही युक्ति है। कौन सी? बाबा कहता है बच्चे सबसे इजीएस्ट पुरुषार्थ है ये कि दुआएं दो और दुआएं लो। बाबा कहता है क्या ये कर सकते हो? दुआएं देना और दुआएं लेना। अब कैसे करें? सीन तो हमारे बीच में ही होगा। कोई शकरकंदी बांट रहा होगा तो कोई नाराज भी हो रहा। क्या करूं? मैं बीच में खड़ा हूं वहां पर। बाबा कह रहे बच्चे दुआएं दे, दुआएं ले। बाबा कहता है अगर तुम इस एक बात को भी पक्का कर लो ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बाबा कहता है सामने वाला तुमको बद्दुआ भी दे जाए, बाबा कहता है तब भी अगर तुम्हारा ये निश्चय पक्का है कि मुझको तो दुआएं ही देनी है, तो बाबा कहता है फिर निश्चय में विजय। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप ये अभ्यास करोगे ना, बाबा ने कहा, बाबा कहता है एक दिन करके देखना। कल 17 जनवरी, एक दिन ये अभ्यास करके देखो कि कोई भी मेरे सामने आ जाए, कैसी भी पुरानी बातें हो उसके साथ में जुड़ी हुई। बाबा कहते हैं जब तक वो पुरानी बातों का बोझ तूने यहाँ रखा है ना, तब तक तो बाबा कहता है तू उसको दुआ दे नहीं पाए, है ना? जूठी प्लेट में हम खाना नहीं खाते, क्या करते हैं? पहले उसको मांझ लेते। तो दुआएं भी किसी को देनी है तो साफ दिल से निकलेंगी, पढ़े पढ़ाए तोते नहीं जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे सच्ची साफ दिल पर साहिब राजी। तो साफ किसको कर? बाबा कहते हैं जब तुम किसी को दुआ देते हो ना, तो बाबा कहते हैं सबसे पहले क्या करना? हाँ, बाबा कहते हैं 3 बिंदु, इनको बाबा कहते हैं स्मृति में रखना, तो तुम ये दुआओं का पाठ खेल पाओ। बाबा कहते हैं आप आत्मा बिंदु, तुम्हारा बाप बिंदु और ये ड्रामा बिंदु, ये दवाइयां हैं हमारी। बाबा कहता है लेकिन जब क्या होता है, तुमको जब बिंदु लगाना होता है तो बाबा कहता है तुम्हारा हाथ हिल जाता। तो बाबा कहता है वो बिंदु क्या हो जाता है फिर? वो क्वेश्चन मार्क में बदल जाता है कि इसको दुआएं दूं, इसने मेरे साथ क्या क्या किया, मेरे लिए क्या क्या बोला। पहले मन ये सब कर रहा, फिर वो कह रहा है अच्छा तेरा भी कल्याण हो, तू भी बाबा का बच्चा बन जाए। ये झूठी प्लेट में किसी को खाना खिला रहा। कहते हैं ना, पुराने लोग कहते थे कि जूठा मत खिला किसी को पाप चढ़ेगा।
देखना, जिस मन में नाराजगी है, जो मन उदास है, दुखी है, जिसके अंदर प्रश्न है, वो थाली जूठी है जी। उस जूठी थाली से कोई दुआ नहीं निकल सकती। तो बाबा कहते हैं बच्चे वहां तो बिंदु लगानी होती है तो तुम्हारे हाथ हिलते हैं, और यहाँ बाबा कहता है जब बिंदु लगानी होती है तो तुम्हारी बुद्धि हिल जाती, बंटाधार हो जाती। बाबा कहता है जब तुम ये निश्चय पक्का करते हो ना कि आज सिर्फ दुआएं देनी है, देनी है, देनी है, चाहे कोई भी बात सामने आ जाए, तो बाबा कहता है इस निश्चय में क्या होता है। हाँ, बाबा कहते हैं समस्याएं आएंगी, ये नहीं है कि आज दुआएं देनी है तो कोई बात ही नहीं आएगी। बाबा कहते हैं समस्याएं आएंगी, लेकिन बाबा कहता है साथ साथ में बाप ने तुमको निवारण के लिए कितने वरदान दे दिए, कितना गुणों का खजाना दे दिया, लेकिन बाबा कहता है तुम ये वरदानों को, गुणों को, बाबा कहता है काम में लगाते ही नहीं, काम में नहीं लगाते हो, कान में लगाते हो बस। बाबा ने ऐसे कहा था, बाबा ने वैसे, काम में लगाओ बाबा कहता है, गुणों को यूज करो बाबा। बात निकल जाती है तब कहते हो बाबा ने तो ये कहा था, बाबा तो ऐसे कहता है, बीती को बिंदी लगाओ। हुँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा अंतिम पुरुषार्थ, बातें बहुत आएंगी। बाबा कहता है बस ये करते जाना तो तुम्हारा जो मुखड़ा है ना, बाबा कहता है ये बाप समान हो जाए। यही पुरुषार्थ है बाप समान बनने का। क्योंकि जब हम किसी को दुआओं देने के लिए अपना दिल बड़ा करते हैं ना, तो दिल बड़ा करना माना, हाँ, दिल से व्यर्थ को हटाना, नेगेटिव को हटाना, रहम दिल बनना, सहन शक्ति का बढ़ना, बातों को समाना। बाबा कहते हैं सारी शक्तियां ऑटोमेटिक आ जाती, लेकिन हम वो मंद बुद्धि हैं, हम आज भी ये समझते हैं कि किसी को दुआएं देना माना जी भी तो हिलानी है, हिला देंगे। बाबा का परिचय ही तो देना है, बोल देंगे कि फलाने सेंटर पे चले जाओ, वहां 7 दिन का फ्री कोर्स। बाबा कहता है नहीं, सन शोज फादर। बाबा कहता है लोग तुझ में देखेंगे कि राम वाकई आया है कि नहीं आया, तुझ में देखेंगे बाबा। तो दुआओं का पाठ खेल सकते हो, पूछ रहा है बाबा, खेलोगे? बाबा कहता है अगर बाप के कहने से खेलोगे तो बाबा कहता है बाप का आशीर्वाद, बाप की दुआएं, बाप की श्रीमत, बाप की समझानी हर समय तुम्हारे साथ है। यही है कंबाइंड स्वरूप बनना। बाकी ऐसा नहीं है कि भ्रिकुटी के बीच में, है ना, हम कहते हैं कि ब्रह्मा की भ्रिकुटी के बीच में शिव का मतलब समझते हैं इसका, समझते हैं। बाबा कहते हैं मुख तेरा होगा लेकिन बात मेरी होगी, बुद्धि उसकी होगी, श्रीमत उसकी होगी, मुख तेरा। तो बाबा कहता है देखो मैं तो हजारों मुख से दे रहा हूं, है ना। ये घाट घाट पे जाते हैं, कहते हैं इसने घाट घाट का पानी पिया। तो बाबा कहता है ये मुख क्या है, ये गंगा के घाट है बाबा। हर घाट बाबा कहता है गंगा का घाट। हम्म? और बाबा कहता है एक ही निश्चय पक्का करना कि पढ़ाने वाला कौन। हम्म? पढ़ाने वाला बाबा कहता है बच्चे निराकार है, तू भगवान हूँ, बाबा कहता है जिसको तुम ढूंढते। हम्म? तो बाबा तो जब आता है इस संसार में तो बाबा कहता है भक्तों को भगवान मिलता है और बच्चों को तुम्हारा रूहानी पिता मिल जाता है। तो ये छोटा सा हमारा पुरुषार्थ है ऊंचते ऊंच स्वामी बनने के लिए। गिरते तो हम आए ही हैं, गिरने की ट्रेनिंग कहीं है नहीं, लेकिन हम सब गिरते चले जाते क्योंकि बाबा कहता है ये भी नोट। तो अभी क्या करना है, बाबा कहता है एट प्रेजेंट मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव अभी करना है, अभी नहीं तो बाबा कहता है फिर कब। उपशांति।